ईरान इस वक्त जो धमकियां दे रहा है वो न सिर्फ ट्रंप बल्कि नेतन्याहू की भी टेंशन को ज्यादा बढ़ा रही है। तबाही का मंजर का जायजा लेने पहुंचे नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से ईरान के खिलाफ आगे आने की अपील कर दी है। अब कुछ दिन पहले होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ट्रंप ने भी इसी तरह की अपील की थी। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप को अपनी हार यहां से दिखने लगी है? लेकिन ईरान न रुक रहा है न डर रहा है, न सीज फायर के मूड में। तेल अवीव के आसमान में ईरान की मिसाइल तांडव मचा रही है, तबाही के निशान छोड़ रही है। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में ही कह दिया कि अगर युद्ध रुकेगा तो ईरान की शर्तों पर ही। क्या ईरान के इसी पलटवार से नेतन्याहू डरे हुए? क्या यही वजह है कि नेतन्याहू ने दुनिया से मदद मांगी? रविवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू अराद शहर पहुंचे थे, जहां ईरान की मिसाइल ने बर्बादी की लकीर खींची थी। तबाही का जायजा लेने पहुंचे नेतन्याहू ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। ईरान को सैन्य मोर्चे पर खत्म बताने वाले नेतन्याहू अचानक दुनिया से मदद मांगने लगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वो ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हों। अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है तो पिछले 48 घंटों में वो सबूत दे दिया है। ईरान का मकसद, इरादा आम नागरिकों की हत्या करना है। वैसे इसी युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी ईरान में हुई है, सबसे ज्यादा लोग ईरान में ही मारे गए। लेकिन नेतन्याहू ईरान के हमलों को मानवता के खिलाफ बता रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं। लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को अपने हथियारों से डर दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जारी जंग के बीच यहां अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक ऐसी खबर यहां सामने आ गई है जिसने शक की सुई आतंकी हमले की तरफ मोड़कर रख दी है। देखिए, न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट के रनवे पर फायर ट्रक ने यहूदियों से भरे हुए एक विमान को ही टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक जिस प्लेन से फायर ट्रक टकराया उसे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन बावजूद उसके ट्रक नहीं रुका और प्लेन को टक्कर मार दी गई। हादसे के समय प्लेन में यहूदी यात्री भी मौजूद थे। अब इसकी वजह से हादसे को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है, जबकि करीब 70 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया गया कि विमान में 100 यात्री सवार थे। इस घटना में विमान को भारी नुकसान पहुंचा और घटना के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानों को JFK हवाई अड्डे की ओर डाइवर्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो ये विमान की टक्कर रनवे 4 के पास हुई है, जब एयर कनाडा की CRJ 900 फ्लाइट टैक्सीवे से गुजर रही थी। टक्कर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और बचाव टीमें पहुंची और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि क्या ये कोई आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि जांच के पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जंग के बीच इन तस्वीरों ने चिंता बढ़ा दी है। और हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाते हुए एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया है। लेबनान की जमीन से दागी गई मिसाइलों का टारगेट यहां इजरायली सेना थी। उधर लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह ने $20 लाख के इजरायली हर्मीज ड्रोन को नष्ट कर दिया। और वहां से जो वीडियो आया उसे देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्मीज ड्रोन को कैसे नष्ट किया गया। लेबनान की बिंत जबील में उड़ते देखा गया, जो इजरायली आर्मी का ड्रोन था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक्शन लिया और हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन हर्मीज 450 को ढेर कर दिया गया, जिसके बाद थर्मल इमेज के जरिए ड्रोन गिरता दिखाई दिया, जिसका वीडियो इस्लामिक रेजिस्टेंस आर्मी ने जारी किया। हर्मीज 900 और 450 सीरीज के ड्रोन 30 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रहने में सक्षम है। भारतीय सेना समेत कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, आत्मघाती ड्रोन दाग रहा है। एक वीडियो में हिजबुल्लाह का जवान ड्रोन दाग कर नजर आया, जिसके बाद IDF ने दावा किया कि इस हमले में उसके 6 सैनिक घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में हमलों के बाद भारी तनाव के बीच अब ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 74वीं लहर का वीडियो जारी कर दिया है और इसी के तहत इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर एक बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया गया। ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमले में इजराइल के सैन्य ठिकानों और फारस की खाड़ी क्षेत्र में US के 5वें बेड़े से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक ईरान के हमलों से जंग के पहले 2 हफ्तों में अमेरिका को करीब $800 मिलियन यानी करीब 75 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इससे पहले भी ईरान कई बार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर चुका है। इसमें बहरीन स्थित US 5th फ्लीट बेस भी निशाने पर रहा। IRGC ने रात भर होने वाले बदले की इस कार्रवाई का वीडियो जारी किया, जिसमें तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहर पूरी रात धमाकों से थर्राते रहे, जिसके चलते कई इलाकों में लगातार सायरन बजने की आवाजें सुनाई देती रही।